क्या होता जब महाकुंभ की भगदड़ मेला में महादेव लोगों की जान नहीं बचाते मित्रों। भारत के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आए हुए थे। संगम तट पर आस्था का ऐसा जनसैलाब उमड़ा था कि मानो समुद्र की लहरें जमीन पर उतर आई हों। चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। मगर इस भक्तिमय माहौल में एक ऐसा बहुत बड़ा हादसा होने वाला था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता। लेकिन महादेव के चमत्कार ने इसे टाल दिया, और जो हुआ और यह बड़ा हादसा का रूप नहीं लिया। महादेव के भक्तों पर संकट छाता है तो महादेव खुद संकट को दूर करने के लिए आते ही हैं। दोस्तों, जब आप महादेव के इस चमत्कार के बारे में जानेंगे तो यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। मित्रों, महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन इस बार उम्मीद से कहीं अधिक श्रद्धालु आए थे। प्रशासन के तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे थे। स्नान घाट पर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। रात के करीब 12:45 पर अचानक से एक अफवाह फैली कि घाट का एक हिस्सा टूटने वाला है। बस फिर क्या था, भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कई श्रद्धालु गिर पड़े, कुछ कुचले गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। यदि महादेव की कृपा नहीं होती तो मौतों की संख्या लाखों में पहुंच जाती। लेकिन महादेव ने अपने भक्तों की चीखती पुकारों को जल्दी सुन लिए और दौड़े चले आए, जिससे बहुत बड़ा अनहोनी को महादेव ने टाल दिया। कई लोग अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ घाट पर स्नान के लिए आए थे। वे संगम तट पर पहुंचे ही थे कि अचानक भगदड़ मच गई। कई लोगों के उनके माता पिता उनसे बिछड़ चुके थे। कई लोग अपने छोटे भाई का हाथ कसकर पकड़ रखा था, लेकिन भीड़ इतनी उग्र थी कि उनका हाथ भी छूट गया। चारों तरफ चीख पुकार मची थी। लोगों को महसूस हो रहा था कि उनका अंत निकट है। इसी बीच अचानक एक तेज प्रकाश चमका और धुएं के बीच से एक नागा साधु प्रकट हुए। उनका कद लंबा था, आंखों में अद्भुत तेज था और शरीर पर भभूत लिपटी हुई थी। उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था, जिससे वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। उनके माथे पर रुद्राक्ष की माला थी और उनके गले में एक विशाल सर्प लिपटा हुआ था। उस भीड़ में एक बच्चा जो अपने माता पिता का हाथ थामा था, अचानक उसका हाथ छूट गई और वह भीड़ को नियंत्रित करने लगे। वह बच्चा ने देखा कि उनके साथ कई अन्य नागा साधु भी थे जो लोगों को बचाने में जुटे थे। साधु ने उस बच्चे को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और फिर अदृश्य हो गए। भीड़ में फंसे लोग बताते हैं कि जब नागा साधु ने अपने त्रिशूल को आकाश की ओर उठाया तो अचानक ही भीड़ का उग्र स्वरूप शांत होने लगा। चारों ओर फैली अफरा तफरी एकदम से थम गई और लोग अवाक होकर उस साधु को देखने लगे। लेकिन जैसे ही स्थिति सामान्य हुई, वह नागा साधु धीरे धीरे अदृश्य हो गए। ऐसा लगा मानो महादेव स्वयं अपनी लीला करके अंतर्धान हो गए हों। उधर कई लोगों के माता पिता भी भीड़ में फंसे हुए थे। उनकी मां बेहोश हो चुकी थी और पिता की सांसें तेज हो रही थीं। तभी एक काला वस्त्रधारी व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें सहारा देकर सुरक्षित स्थान पर ले गया। उस व्यक्ति ने कुछ जल छिड़का, जिससे उनकी मां को तुरंत होश आ गया और पिता की सांसें स्थिर हो गईं। उसने बूढ़े माता पिता से कहा, तुम्हारा पुत्र तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ, समय कम है। जब उन्होंने उसे धन्यवाद देना चाहा तो वह रहस्यमय ढंग से गायब हो चुका था। आसपास के श्रद्धालुओं से जब उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में पूछा तो किसी ने भी उसे नहीं देखा था। ऐसा लगा मानो वह स्वयं महादेव का एक दूत था जो संकट में पड़े भक्तों की रक्षा करने आया था। बच्चे और उनके माता पिता जब मिले तो उन्होंने एक दूसरे को गले लगाकर रोना शुरू कर दिया। वे समझ चुके थे कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि साक्षात ईश्वरीय कृपा थी। सभी ने किसी न किसी नागा साधु या अघोरी के बारे में बताया जिन्होंने उन्हें बचाया था। लेकिन जब इन साधुओं की पहचान की कोशिश की गई तो कोई भी उन्हें नहीं पहचान पाया। कुछ लोगों का कहना था कि वे दिव्य पुरुष थे जो संकट के समय प्रकट हुए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ संतों ने कहा कि महादेव स्वयं विभिन्न रूपों में अपने भक्तों की रक्षा के लिए आए थे।
भगदड़ के दौरान जिन लोगों ने नागा साधु को देखा वे सभी इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था और उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। यह किसी सामान्य मानव के वश की बात नहीं थी। इस घटना के बाद कई संतों और ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की कि यह केवल एक संकेत मात्र था। कलयुग अपने चरम पर है और यदि मानव जाति अपने पथ से भटकी रही तो महादेव का प्रकोप और अधिक बढ़ सकता है। इस महाकुंभ के दौरान कई स्थानों पर अधर्म और अशुद्ध आचरण की घटनाएं सामने आईं। कुछ लोगों ने साधु संतों का उपहास उड़ाया, उनकी तपस्या में विघ्न डाला और पवित्र स्थलों का अपमान किया। कई संतों ने कहा कि यह केवल चेतावनी थी। यदि समाज ने धर्म और आस्था का सम्मान नहीं किया तो इससे भी भयानक घटनाएं घट सकती हैं। महादेव ने अपने भक्तों को यह दिखाने के लिए संकेत दिया कि वे सदैव उनके साथ हैं, लेकिन यदि अधर्म बढ़ता रहा तो उनका प्रकोप और भीषण रूप ले सकता है। इस चमत्कारी घटना ने यह साबित कर दिया कि जब भी उनके भक्त संकट में होते हैं, महादेव स्वयं उनकी रक्षा के लिए आते हैं। यह घटना केवल एक चेतावनी थी कि आस्था का सम्मान किया जाए और धर्म के नाम पर कोई छल न किया जाए। श्रद्धा और भक्ति केवल दिखावे तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। सच्ची भक्ति वह है जो हमें सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे, हमें दयालु बनाए और हमारे भीतर प्रेम, करुणा और सत्यनिष्ठा का संचार करे। मित्रों, क्या आपको भी लगता है कि यह साक्षात महादेव का चमत्कार था? तो आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। प्रिय दर्शकों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।